ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको पता चल चुका है कि करण जौहर ने मुझे लाखों रुपए दिए थे अपने फिल्म को अच्छे कहने के लिए। यार तुम लोग कैसे पता कर लेते हो यार, कौन है साला वो गद्दार जो तुम लोगों तक ये खबर पहुंचा रहा है। तो इस वीडियो में बात करूंगा कुछ अच्छी चीजों के बारे में और कुछ बुरी चीजों के बारे में। आई होप कि सबसे ज्यादा मजा आपको बुरी चीजों में आएगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि बीइंग एन ऑनेस्ट ऑडियंस आपको अच्छी चीज जो है ज्यादा अट्रैक्ट करेगी अगर आप कुछ अच्छी उम्मीद कर रहे हो फ्यूचर में। तो डर चुका हूं मैं कहीं KRK जैसे मुझे भी ना उठा ले फिल्म को बुरा बोलने से, तो मजबूरन ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो चलो आते हैं सीधा स्टोरी पे। आई होप कि आप सब लोगों ने जो है मूवी देख ली होगी और आपको जो है कोई स्पॉइलर नहीं लगेगा। और अभी से बता रहा हूं, अगर नहीं देखा है और देखने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो छोड़ के अभी निकल लो, और जब देखना हो जाए और लगे कि उस फिल्म में तो कुछ ऐसा खास था ही नहीं तो फिर आ जाना इस वीडियो को देखने के लिए या फिर गाली ही देने के लिए। दोनों साइड से मेरा ही फायदा है, एंगेजमेंट बढ़ेगा। वैसे थोड़ा कंफ्यूज हूं, कहानी को रिवर्स से स्टार्ट करूं या स्टार्ट से स्टार्ट करूं। चलो ठीक है, स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। इस पूरे फिल्म को जो है सबसे पहले सेट करते हैं अपने शाहरुख भैया। शाहरुख खान को स्टार्टिंग में ही दिखाया जाता है कि वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है और उनके पास में जो है कुछ ऐसी चीज है जिसकी जरूरत उन सारे विलन्स को है जो ढूंढ रहे हैं ब्रह्मास्त्र का हिस्सा। ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा शाहरुख खान लेकर बैठे हुए रहते हैं। जब मुझे पता चला था कि शाहरुख खान इसमें कैमियो कर रहे हैं तो मुझे लगा था बस इस फिल्म को हाइप बढ़ाने के लिए ही बस उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट रोल होगा ये नहीं पता था। अब किसे याद रखना, जहां पे शाहरुख खान है वहां पे उनका रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक रॉकेटरी, लाल सिंह चड्ढा और भी बहुत सारे जगह पे। तो स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वो साइंटिस्ट के घर पे 3 लोग पहुंचते हैं। पहले का नाम रहता है जोरू और दूसरा का नाम रहता है रफ्तार। अब ये दोनों नाम के पीछे में जो है कारण है जोर, यानी उसके पास में जोर बहुत ज्यादा है, इसका नाम इसीलिए जोरू रख दिया। और एक जो है वो काफी रफ्तार के साथ में लड़ाई करता है जिसकी वजह से उसका नाम रफ्तार रख दिया। आई होप कि क्लियर हो चुका होगा। तो शाहरुख खान जो है उन दोनों को उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि अच्छा तुम्हें टुकड़ा चाहिए, लो, और वो फेंक देता है। और फेंकने के बाद उनके जमीन पे, जिस जगह पे वो खड़ा रहता है, उसी जमीन के अंदर में ब्रह्मास्त्र का हिस्सा एक बॉक्स में रहता है जिसको टच करते ही वो ऑन हो जाता है, जस्ट लाइक वो क्रिश वाली मूवी में वो टच करता है और बाहर आ जाता है चीज। तो भाई यहाँ पे वो बातें करते करते जो है वो पायल पहन लेता है और वहां पे जो डायलॉग आता है वो डायलॉग जो है काफी ज्यादा मीनिंगफुल रहता है कि जंगल में सबसे चतुर और सबसे तेज जानवर कौन, और उसके बाद से वो बताता है बंदर। तो भाई देखो थोड़ा कॉमेडी लगता है, लेकिन रियलिटी बताऊं तो बहुत ही बड़ा एक कैरेक्टर है वो बंदर। सब सोचते हैं कि शेर ही सब कुछ कर सकता है, लेकिन शेर पेड़ पे चढ़ के इस डाल से उस डाल जा सकता है क्या? कहानी में सबसे ज्यादा दमदार आपको यही लगेगा कि शाहरुख खान स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट के अंदर में आपका जो है मूवी का एक्सपीरियंस वो बढ़ा करके जाएंगे। आपको उम्मीद जो है बहुत हाई लेवल पे पहुंचा देंगे कि आपको कुछ अच्छा दिखने वाला है। नहीं, अभी वीडियो छोड़ के गाली देने मत जाना, पहले पूरा सुनो, यहीं पे कंक्लूजन निकालते हो ना, यही बुराई है। तो भाई कहानी में आगे दिखाया जाता है कि शिवा जो कि एक डीजे है जो गाना प्ले करता रहता है पार्टीज में या फिर पंडाल में, वहां पे जाके गाना बजा रहा होता है। उसके बाद से उसका इंट्रोडक्शन दिखाते हैं आलिया भट्ट के साथ में, आलिया जिसका नाम ईशा है, और इन दोनों को जो है पहली नजर में प्यार हो जाता है। वहीं पे शिवा को रियलाइज होता है कि वो आग को देखते ही उसको कुछ हो जाता है और उसको बार बार जब आग दिखता है वो या तो बेहोश हो जाता है या तो उससे कनेक्ट हो जाता है। अब देखो आयान मुखर्जी ने 10 से 11 साल पहले कहानी लिखा था, उस वक्त में बॉलीवुड में बस प्यार 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 ही चल रहा था, जो कि आज के डेट में भी चलता है। मतलब अच्छा खासा लॉजिकल कोई चीज चल रही होगी उसमें आशिकी घुसेड़ देना यह हमारी पुरानी परंपरा है। क्या है ना, इन सारी चीजों के पीछे में गलती शाहरुख खान की है। ये बंदा जब से आया हर चीज में प्यार है, डॉन भी प्यार कर रहा है, हर कोई प्यार कर रहा है। तो स्किप करते हैं, कहानी में आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से पहुंचना चाहता हूं फिल्म के उस स्टार्टिंग सीन में जहां पे मोनी रॉय की एंट्री होती है और वो वहां पे कहती है कि इस बात को मान जाओ कि अंधेरे में बहुत ज्यादा शक्ति है, लेकिन अंधेरे का रिवर्स क्या होता है? लाइट, रोशनी, जिसके ऊपर में बिलीव करता है शाहरुख खान। और वो कहता है कि मानता हूं कि तुम्हारे अंधेरे में काफी ज्यादा शक्ति है, लेकिन रोशनी, छोटी सी रोशनी भी उस पूरे अंधेरे को कमजोर कर देती है और वो रोशनी आएगी। उसके बाद फिर से वापस आते हैं आलिया भट्ट और रणबीर कपूर पे, क्योंकि ये दोनों होते हैं मेन लाइट इस पूरी कहानी के। अब देखो कहानी लिखते समय में सोचा गया होगा कि अंधेरे को अगर रोशनी से कनेक्ट करना है तो कौन सा ऐसा अस्त्र दिया जाए। ऑफ कोर्स वो आग ही होगा, क्योंकि आग जलती है तो रोशनी आती है। सोच रहे होगे ना ये क्या साला इलॉजिकल सा चीज है। भाई हॉलीवुड में भी जब मैं सीरीज देखता हूँ उसमें भी बहुत सारी चीज जो है ना इलॉजिकली निकल जाता है, पर हम उसको हजम करते हैं ना, तो यहाँ पे भी डाइजेस्ट करो। इसके बाद से इंट्रोडक्शन दिया जाता है दूसरे बंदे का जिसका नाम बताया जाता है आर्टिस्ट, जो कि है अनीश शेट्टी यानी नाग अर्जुन। वो बहुत बड़े आर्टिस्ट है और उनके पास है ब्रह्मास्त्र का दूसरा हिस्सा। अब मैं फिर से वापस जा रहा हूँ शाहरुख खान के पास में, क्योंकि मोनी रॉय जो है उसके दिमाग को पढ़ करके पहुंचती है और शाहरुख खान को सोचने पे मजबूर करती है, क्योंकि वो जो कुछ भी सोच
सोच रहा होता है वो सारी चीज मौनी रॉय देख रही होती है और उस हिसाब से जो है आर्टिस्ट तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे पैरेलल यूनिवर्स पे आ जाते हैं। पैरेलल यूनिवर्स यानी रणवीर कपूर के दिमाग में हर बार वो इंसिडेंट आ जाता है जब जब ब्रह्मास्त्र से जुड़े हुए कोई भी चीज, कोई भी इंसिडेंट, कोई भी एक्सीडेंट होता है, वो पहले से ही डेजा वू की तरह बोल लो या फिर फ्यूचर को देखने के जैसा होता है, वो देख लेता है अपने दिमाग में। उसको अचानक से झटके आते हैं और वो आसमान में या फिर ऐसे ही सामने पड़ी चीजों को घूर के देख रहा होता है। उसके दिमाग में वो सारी चीजें चल रही होती है जो रियल लाइफ में कहीं और चल रही है, यानी ब्रह्मास्त्र से जुड़े हुए लोग और ब्रह्मास्त्र से जुड़े हुए विलन, वो सारी हरकतें देख रहा होता है। अब इसी चीज को जो है वो एक्सप्लेन करता है आलिया भट्ट को। जब तक कहानी यहाँ पे चल रही होती है ऐसा लग रहा होता है कि आलिया भट्ट जो है वो खुद ही विलन है, क्योंकि एक शॉट में दिखाता है कि वो अपने घर पे आलिया भट्ट के साथ में बैठा रहता है, दोनों जैसे ही हाथ पकड़ते हैं, पीछे से त्रिशूल उड़ता हुआ आ रहा होता है और वो मौनी रॉय का देखा जाए एक तरह का सुपर पावर ही होता है जो कि उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहा होता है। अब यहाँ पे एक फ्लॉज है कि जब जब ऐसा हो रहा होता है वो चीज रुक क्यों जा रही होती है और उन दोनों पे अटैक क्यों नहीं कर रही होती पूरी तरीके से, क्योंकि जैसे ही होने वाला रहता है दोनों हाथ छोड़ देते हैं और फिर जब हाथ पकड़ते हैं या दोनों जब भी साथ में होते हैं सबसे बड़ी संकट तभी आने वाली होती है। अनीश शेट्टी के पास में है नंदी अस्त्र यानी 1000 बैलों की शक्ति एक इंसान में। मुझे यहाँ पे बुरा एक चीज लग रहा था कि यहाँ पे जितने भी अस्त्र है वो विलन्स छीनने के बाद में खुद पहन ले तो वो शक्ति उसमें आ जाती है। देखो एक तरह से ये इलॉजिकल हो सकता है, लेकिन दूसरे साइड से देखा जाए तो विलन्स और भी ज्यादा पावरफुल हो जा रहे हैं। मतलब जिस चीज को लेकर के आप दुनिया बचा सकते हो उसी का गलत इस्तेमाल करके वो पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं, तो मुझे वहां तक काफी एक्साइटिंग लगा। बाय द वे विलन्स 3 थे ना, एक जोरू, एक रफ्तार और मौनी रॉय का नाम है जुनून। मतलब उसमें वो जुनून है कि वो पूरी दुनिया को तहस नहस कर सकती है। अब आते हैं सीधा उस पार्ट पे कि बार बार रणबीर कपूर को ये फील क्यों होता है कि उसको अग्नि से जो है कुछ रिश्ता है और अग्नि उसको जलाती नहीं। कहानी दिखाया जाता है कि बचपन में वो जिस घर में था उस घर में आग लग जाती है, उसमें सब जल जाते हैं लेकिन वो बचा रहता है। वहीं पे एक छोटा सा झलक दिखाते हैं जहां पे एक माँ अपने बच्चे को गोद में ले रही होती है, फिर उसको बचाने की कोशिश भी नहीं करती और खुद भी जल जाती है। वो होती है दीपिका पादुकोण। स्पॉइलर है नहीं लगा। अब इस चीज को जब वो बता रहा होता है अमिताभ बच्चन के पास जाकर के, मतलब अमिताभ बच्चन तक पहुंचाता है अनीश शेट्टी, भाई वहां पे जाकर के जो है इस अस्त्र को छुपा दो, उन लोगों के हाथ में नहीं लगना चाहिए। लेकिन जुनून, रफ्तार और जोरू सब मिलकर के पहुंच जाते हैं। बीच में बार बार दिखाया जाता है कि वो जो बड़ा सा देव है जिसको ट्रेलर में भी बार बार दिखाया जा रहा है वो है मेन विलन, जिसके लिए जो है मौनी रॉय काम कर रही है। उसके लिए जो है ब्रह्मास्त्र का 3 टुकड़ा इकट्ठा करने पे लगी हुई है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। एक जगह पे एक डायलॉग आता है जिसमें वो कहती है कि कोई मेरा जान नहीं ले सकता क्योंकि जान ऑलरेडी कहीं और है, तो मैं मर ही नहीं सकता। ये एक बहुत बड़ा पावर लगता है मुझे। वहीं जब उसके पास में टीम खत्म होने लग जाती है, उस 2 के अलावा भी और टीम होते हैं, तो वो लोग जब खत्म होने लग जाते हैं तो ये फिर से जाती है देव के पास में। जाते हैं उस हिस्से पे जिसके वजह से लोग बार बार कह रहे हैं कि फिल्म जो है डूब गई। अगर उस हिस्से पे काम किए होते तो फिल्म जो है बहुत बड़ी हाइप बनाकर खत्म होती। तो चलो आते हैं वो क्या है। यहाँ पे रणवीर जो शिवा बना है, शिवा का कैरेक्टर का क्रिएशन दिखाया जा रहा है कि देव और अमृता के बीच में प्यार था। ये दोनों एक दूसरे से बेइंतहा इश्क करते थे। दोनों के पास में अलग अलग अस्त्र यानी दोनों के पास में अलग अलग पावर्स थे। देव के पास में था अग्नि का पावर और वहीं पे था अमृता के पास में जल अस्त्र यानी जल का पावर। अब सोचो दोनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। स्पॉइलर होने वाला है, बहुत ही बड़ा स्पॉइलर, तो अभी भी वक्त है, वीडियो छोड़ के जा सकते हो। सोचो आपके पास में अग्नि ही आपका सबसे बड़ा पावर है और उसके बाद से आप अग्नि से पूरी दुनिया पे अपना राज करना चाह रहे हो। अग्नि की वजह से आप अपने आप को बचाना चाह रहे हो, पूरे ब्रह्मांड को बचाना चाह रहे हो। लेकिन अगर उस अग्नि के ऊपर में किसी ने पानी डाल दिया तो तुम्हारा पावर तो खत्म हो गया 1 सेकंड में। क्योंकि यही सीन को दिखाया गया है क्लाइमैक्स पे, जब शिवा जो है अपने पूरे पावर्स का इस्तेमाल करना शुरू करता है और उसके इस्तेमाल के बीच में मौनी रॉय बारिश करवा देती है और वहां पे हो जाता है कांड। पूरा का पूरा पावर खत्म और सब पे हावी और सबके सब अब भागना चालू। कोई कहीं से भाग रहा है, अमिताभ बच्चन भी भाग रहा है, छोटा वाला बच्चा भाग रहा है। और जैसे कि मैंने बताया था ट्रेलर के टाइम पे कि जितने ज्यादा कलर्स है उन सारे कलर्स का जो है मीनिंग है, रिव्यू में भी बोला था, उन सभी कलर्स के पीछे में एक सुपर पावर है और सबके अलग अलग फंक्शन है, मतलब सबके अलग अलग पावर है। उस पावर का इस्तेमाल पूरा एवेंजर के जैसे दिखाया है एंड टाइम पे, कि जब वहां पे अटैक्स बढ़ते गए उनके तरफ से, देव सेना की तरफ से, देव के जितने भी मतलब राक्षस है उनके तरफ से, उस वक्त में जो है वो सब के सब एक्टिवेट होना शुरू हो गए एक एक करके। किसी के पास कवच है, किसी के पास में चीजों को उठाने की शक्ति है, अलग अलग तरह से है। तो वो चीज जो है वहां पे क्लाइमैक्स में जाकर के काम आता है, जिसको फिल्म के किसी भी हिस्से में इंपॉर्टेंट नहीं दिया गया, बस एक गाने में दिखा करके खत्म कर दिया गया। हो सकता है कि वो एक छोटा सा हिस्सा बना करके खास करके रखा हो ताकि आने वाले टाइम पे जो है उसके पार्ट 2 और 3 में इनको बड़े बड़े रोल्स में दिखाया जाए। फिर से रिवाइंड करता हूं और वापस आता हूं शिवा के कैरेक्टर पे। शिवा जो है अपने आप को ऑन ही नहीं करना चाहता, उसे आग से नफरत है। और यहाँ पे जो गुरुजी बने पड़े हैं अमिताभ बच्चन, उनका कहना होता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा अस्त्र अगर कोई है तो वो है अग्नि और वो तुम हो। तो वो
कहता है कि मेरे पास ये शक्ति नहीं चाहिए, पर उसके जवाब में कहते हैं कि तुम्हारे पास में शक्ति नहीं, तुम खुद में शक्ति हो, यानी सबके पास अस्त्र है, तुम खुद एक अस्त्र हो। अब वो एक्टिवेट कैसे होता है? सबके पास में कोई ना कोई बटन होता है, कोई अपने पास्ट को लेकर के सोचता है और ऑन हो जाता है। जैसे अमिताभ बच्चन के पास में भी वैसे ही पावर्स है, वो कुछ सोचते हैं और उसके बाद से उनका पावर ऑन होता है। तो ट्रेनिंग के टाइम पे भी वही कहना होता है कि तुम अपने अग्नि का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ढूंढो कि तुम्हारा बटन कहाँ है। सीरियसली बटन? यहां से शुरू होता है इस फिल्म का फ्लॉज। इंटरवल के बाद में फिल्म अपना जो है पकड़ धीरे धीरे ढीला करने लग जाती है और यही होता है कि वो अपना बटन ढूंढ रहा है और एग्जैक्टली वो यूज कर रहा है कि मेरा बटन क्या है, और उसकी बटन क्या है? ईशा, यानी उसका प्यार, उसकी मोहब्बत, वो उसकी बटन है। अभी अगर वो धोखा देकर भाग गई, बेवफा निकली, तो क्या कर लोगे बे? हाँ, मतलब इतना बड़ा सुपर हीरो एक लड़की के प्यार पे डिपेंड कर रहा है। यार स्पाइडरमैन को भी छोड़ के चली गई थी उसकी आइटम, शिवा का क्या होगा? पहला फ्लॉज ये है। दूसरा कि आप कहीं पे भी कुछ सीरियस चीज दिखा रहे हो, उसमें कॉमेडी क्यों घुसेड़ रहे हो? क्यों? अमिताभ बच्चन इतनी बड़ी स्टोरी झाड़ रहा होता है और उसके बीच में वो पूछ रहा होता है कि बताओ ऐसे में तुम क्या कहोगे? रणबीर कपूर कह रहा होता है कि इस उम्र में नशा करना बंद कर दो। लिटरली ये कह रहा होता है कि मैं तो यही कहूंगा, इस उम्र में आप नशा करना बंद कर दो। सबसे पहला बटन अमिताभ बच्चन रणबीर कपूर को देता है कि तुम्हारे माँ बाप के बीच में जो प्यार था उसकी कहानी मैं बता दूंगा, लेकिन अभी वो सही समय नहीं है। और एक टाइम आने के बाद में वो सारा कहानी बता देता है। एक जगह पे कहानी और ज्यादा एपिक होते होते रह गई, मानो अपना एक मामला सेट करने वाली होती है। अगर आपने फिल्म देखा है तो याद होगा, जब ये सब के सब अपने गुरुकुल को छोड़कर भाग रहे होते हैं और दूसरे साइड में जो है दिखा रहे होते हैं कि मोनी रॉय जो जुनून है वो अपना एक पूरा ग्रोह बना रही है। अब वो ग्रोह किस तरह से बनाई है? वो देव के पास गई, देव के पास जाके उसने शक्ति मांगा और देव ने अपनी शक्तियों को टुकड़ों में बांटा और वो टुकड़ा जो है छोटे छोटे पत्थर में आ गया। वो सारी चीज को जो है एक तावीज बना करके किसी को भी पहना देती थी। वो इंसान से समझो सुपर हीरो बन जा रहा है और उनका पूरा गैंग बना रही है। अब उसमें से एक बंदे का जो है तावीज रणबीर कपूर के हाथ लग जाता है और जब ये सारे लोग वहां पे ध्यान दे करके बैठे होते हैं कि क्या चल रहा है, रणबीर कपूर अपने अलग ही दुनिया में अपने आप में गला में डाल लेता है वो तावीज और सीधा पहुंचता है देव के पास में। देव का वो जो यूनिवर्स बना हुआ है, जो एक डार्क यूनिवर्स है, वहां पे पहुंच करके जो है वो उसको देख रहा होता है, समझने की कोशिश कर रहा होता है। वो सीन इतना एपिक रहता है कि अगर वो चाहे तो उस वक्त कुछ भी कर सकता है। पहली बात तो उसकी पूरी पावर को समझ सकता है, दूसरा कि वो जब चाहे ऐसे करके देव में डायरेक्ट एंटर कर सकता है। अब सोचो कि किसी चीज के अंदर में अग्नि का एंट्रेंस हो रहा है, सबसे पहली बात अग्नि को पवित्र माना जाता है, दूसरा कि आप उस अग्नि को अगर यूज करने पे आ गए तो कुछ भी जला सकते हो आप। तो समझो वो विलन के सामने में जब वो फाइनल फाइट पे जाता तो उसके सामने में कितने बड़े ऑप्शंस होते, लेकिन नहीं, ये लोग आए तावीज उतार दिए। मतलब एपिक होते होते कहानी खत्म हो गई। जहां पे से वो कहानी खुलना शुरू होती कि देव एग्जैक्टली क्या है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा एक पॉइंट जो है दिमाग में हिट होता है और हर कोई जो कह रहा है ना वो कहीं ना कहीं सही है कि क्लाइमैक्स में जाने के बाद अमृता कौन है और देव कौन है उसका फेस अगर रिवील करते तो थिएटर में वैसे सब चिल्ला रहे थे कि ये रणवीर सिंह है जो देव है और जो अमृता है वो दीपिका पादुकोण है, क्योंकि उस फेस कट भी वैसे ही दिखाया गया है। तो अगर वो हल्का सा भी झलक दिखा देते तो लोगों के दिल और दिमाग में छाया रहता कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है, लेकिन इनको छुपाने की जरूरत ज्यादा थी। तो ये थे कुछ पॉइंट जो कि भाई चाटने के अलावा डांटने का काम करती है। एंड आई होप कि आप उससे खुश हो गए होगे। और जितने भी पावरफुल प्लेसेस थे, क्या हो गया केजीएफ का क्यों आ रहा है दिमाग में, जितने भी पावर पॉइंट टाइप की चीजें थी कि ऐसे ऐसे पॉइंट जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना देती है कहानी को, उन सारे जगह पे इन लोगों ने सिर्फ टच करके छोड़ दिया। मतलब गए और जैसे ही लोगों के दिल और दिमाग में हिट होता, वो हिट होने से पहले ही वापस आ गए। बार बार ये हो रहा था। हाँ, इंटरवल के बाद में कहानी जो है प्यार मोहब्बत में ज्यादा खो जाती है। चलो तुम लोगों को खुश करने के लिए एक बेस्ट सा डायलॉग बताता हूँ। जब जब दोनों मिलते हैं आधी फिल्म निकल जाती है यही कह रहे होते हैं कौन हो तुम, और ये भाई साहब कह रहे होते हैं क्या हो तुम, साले शादी हो चुकी है, प्रेग्नेंट करके छोड़े हो, अभी भी पूछ रहे हो क्या हो तुम, शर्म करो यार। एपिक तो ये था कि लोग खड़े होकर के तालियां बजा रहे थे। मतलब फिल्म खत्म हुई और उसके बाद से लिखा हुआ आया पार्ट 1 दी एंड, तो क्लैप करने लगे। मैंने बोला शायद मुझे ही क्लाइमेक्स नहीं समझ में आया, सबको समझ में आ गया है। उसके बाद से फिर जो है वो चेंज होता है और आता है कि पार्ट 2 आएगा और पार्ट 2 का नाम होगा ब्रह्मास्त्र देव। मतलब पहले शिवा था अब देव है। पर मुझे पार्ट 3 के बारे में बता दो कौन होने वाला है। अब कोई कमेंट सेक्शन पे जाकर के ये मत बोलना कि बेटा पार्ट 1 का तो पता ही नहीं क्या हो रहा है और तुम पार्ट 2 और 3 सोच रहे हो। देखो मैं सच कह रहा हूँ, सपोर्ट की जरूरत है। अभी बेबी स्टेप है यार, इसको सपोर्ट कर दो। रावण के टाइम पे भी वही हुआ था। हाँ पता है कोई मरा था, हिंदू था, उसका जो क्रियाक्रम हुआ वो किसी और तरह से हो गया, क्रिश्चियन के तरीके से, और पूरा धर्म की माँ बहन कर दिया। मुझे वो सीन याद है। फ्लॉज आते हैं लेकिन उसके एफर्ट को भी देखना चाहिए यार, कैसे करके इग्नोर कर देते हो।